दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह राठौर कीवा हेड ऑफिस से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले सारे वीडियोस में बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला, साथ आप लोगों का मिला, बहुत सारे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमें बहुत सारे मैसेज मिले। तो आज एक खास वीडियो के साथ मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक भी हमारे लिए बहुत खास है। और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफी उलझन भरा सब्जेक्ट होता है, काफी उलझन भरा टॉपिक होता है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा इस बारे में सोचता रहता है, हमेशा उस बारे में चिंतित रहता है। तो आज हम उस खास टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। तो आज अगर आप इस कीवा बिजनेस के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप नए हैं, आपने कुछ समय पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी है और आप अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताई कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। जितनी ज्यादा आपके ग्रुप में मीटिंग्स होंगी उतने ज्यादा लोग आपके सिस्टम में आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके सिस्टम में आएंगे उतनी बड़ी टीम आपकी बनेगी, जितनी बड़ी टीम आपकी बनेगी उतना बड़ा बिजनेस आप लोग कर पाएंगे। ये तो सबको पता है कि मीटिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हमारी टीम बड़ी हो सकती है, हमारी टीम अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इस बिजनेस में नए होते हैं वो हमेशा यह सवाल करते हैं कि सर मीटिंग कैसे की जाए, कैसे हम जिन्होंने कभी एक भीड़ को, कभी ज्यादा लोगों को, कभी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया होता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और मीटिंग को कैसे हैंडल किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखने को मिलती है और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन आज हम लोग इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं और आज हम ये जान लेंगे कि मीटिंग कैसे की जाए, इसकी क्या तैयारी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले किन चीजों को जानना, समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये 4 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आपको इन 4 पिलर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। कौन से वो 4 पिलर्स हैं? सबसे पहला पिलर है मोटिवेशन। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो आपको मोटिवेट रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सवाल उठता है कि मोटिवेट आपको कौन रखेगा? मोटिवेट आपको रखेगा इस काम को करने की वजह। आप इस काम को क्यों कर रहे हैं? आपको इस काम को करने के पीछे ड्रीम क्या है? क्या कारण है, क्या वजह है जो आपसे इस काम को करवा रहा है? क्या सपने आपके हैं? क्या इस काम से आप क्या पाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो? ये सारी चीज हैं, ये वजह, ये कारण जो है वो आपको इस बिजनेस में मोटिवेट रखेंगे। और सेकंड पिलर है, जब आप इस बिजनेस में मोटिवेट रहेंगे तो आप काम करने के लिए तैयार होंगे और जब काम करने के तैयार होंगे तो सेकंड पिलर इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नॉलेज। कहा जाता है ना, बिना सीखे दुनिया में कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो नॉलेज बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? तो नॉलेज आपको मिलेगा सीखने से। जब आप खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, मीटिंग्स को अटेंड करेंगे तो आपको इस बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का क्या काम है, क्या इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के अंदर है, क्या बिजनेस प्लान है, किस तरीके से इनकम होती है, ये सारी नॉलेज जो है बिजनेस की, ये आपको जानने को मिलेगी ट्रेनिंग, सेमिनार्स, मीटिंग को अटेंड करने से। तीसरा है स्किल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कौशल। दोस्तों सिर्फ नॉलेज से दुनिया का कोई भी काम करना संभव नहीं है। किस काम को कब करना है, कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना होता है, क्या चीजें बताई जाती हैं, किन चीजों को हाइड रखा जाता है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, ये सारी चीजें आती हैं स्किल के अंदर। लेकिन स्किल आपको कब आएगा? जब नॉलेज के बाद आप प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते लोग क्या बन जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। तो जब प्रैक्टिस आपकी, नॉलेज के बाद, ज्ञान लेने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में होता है कि जब आपके पास मोटिवेशन होगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्किल बेहतर हो जाएगा। और जब ये तीनों चीजें आपकी होंगी तो चौथा पिलर है एक्शन। आप एक्शन करना शुरू करेंगे, आप काम करना शुरू करेंगे और रिजल्ट जो है वो आपको मिलते चले जाएंगे। सवाल ये उठता है
कि जब तक ये 4 पिलर को आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस बिजनेस के अंदर एक्शन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, और जब काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी तो आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? जब तक ये आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी मीटिंग को ऑर्गेनाइज क्यों किया जाए, तब तक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए ये जानने के आप इच्छुक नहीं होगे। जब ये 4 पिलर के बारे में आप समझ जाएंगे, इसको सीखने के बारे में, इसकी तैयारी करने के बारे में आप लग जाएंगे, तो सवाल उठता है मीटिंग को कैसे किया जाए। दोस्तों, एक लंबे सफर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा एक कदम से होती है। एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप एक लंबे सफर की दूरी को तय कर सकते हैं। आप बहुत सारे लीडर्स का ये मानना होता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि सर मैं 100 लोगों की मीटिंग, 200 लोगों की मीटिंग, 500 लोगों की मीटिंग कैसे करूं? तो इसकी भी शुरुआत जो होती है वो एक कदम से होती है। यानी कि कुछ % लोगों के लिए पॉसिबल होता है, कुछ % लोगों के अंदर ये संभव है कि एकदम से 50-100 लोगों के, 200 लोगों की गैदरिंग को करके वो उस मीटिंग को, वो उस भीड़ को एड्रेस कर सकें। लेकिन हर केस में ये लागू नहीं होता है। सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है माइक्रो प्लानिंग से। माइक्रो प्लानिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 100 लोगों की भीड़, 100 लोगों की मीटिंग को एड्रेस करना चाहते हैं, भविष्य में जाके 100-200 लोगों की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आप एक्शन करने के लिए तैयार हो। तो जब ये चारों चीजें आपके पास है, इसकी शुरुआत आप 1 या 2 बंदों से कीजिए। यानी कि 1-to-1 प्लानिंग कीजिए, 1-to-1 प्लान प्रोजेक्शन, 1-to-1 लोगों से मीटिंग करिए। जब 3, 4, 5 मीटिंग आप 1-to-1 करने लग जाएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आप 1 या 2 लोगों से ज्यादा लोगों की संख्या को एड्रेस करने के लिए आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद शुरुआत होती है, आप होम मीटिंग में जा सकते हैं, जहां की किसी की फैमिली के साथ बैठकर आप प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बता सकते हैं। जब 5-6 लोगों को आप एड्रेस करना सीख जाएंगे विद इन अ मंथ या 15 से 20 दिन के अंदर, उसके बाद शुरुआत होती है एक ग्रुप मीटिंग की। आपके पास टीम बन जाएगी, 4-6 फैमिलीज आपके साथ जुड़ जाएंगी, कुछ 1-to-1 मीटिंग करते करते कुछ लोग आपके पास जुड़ जाएंगे और आपकी 10, 12, 15 लोगों की टीम बन जाएगी। उसके बाद यह सुनिश्चित कीजिए, कीप इन टच, अपनी टीम से टच में रहिए। लोगों से मीटिंग करने के बाद उनसे टच में रहिए और लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए। उनसे अगर आप टच में रहेंगे, टीम आपकी बनेगी। अब नंबर आएगा मंथ में एक काम करने का, एक बड़ा बीड़ा उठाने का, और वो होगी हमारी ग्रुप मीटिंग। यानी कि अब जो हमारा ग्रुप, हमने 1-to-1 करके, होम मीटिंग करके जो एक ग्रुप तैयार किया है पिछले 20 दिन में, 1 महीने के अंदर, अब बारी आती है उस सारे ग्रुप को एक जगह ऑर्गेनाइज करने की। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे वेन्यू का होना, एक सही तारीख का होना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक ऐसी गलत डेट का चुनाव कर लेते हैं जिस पे कोई फेस्टिवल होता है या कोई दूसरा कारण होता है, लेकिन एक सही डेट, सही तारीख, अपने टीम की सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार एक सही तारीख का, एक सही समय का चुनाव करना और एक सही स्थान का चुनाव करना, यह भी एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका भी विशेष ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब आपने एक सही स्थान चूज कर लिया, जब आपने एक सही तारीख चूज कर ली, जब आपने एक सही समय चूज कर लिया, उसके बाद वारी आती है लोगों को बुलाने की। ये ध्यान रखिए, किसी भी मीटिंग की जो तैयारी आपने करी है उसके लिए आपके पास एक पर्याप्त समय होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हो उनको सडन इसकी सूचना नहीं मिलनी चाहिए, इसकी एक पहले से तैयारी होनी चाहिए, इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को उसके बारे में बता सको और लोग भी अपने दूसरे जरूरी कामों में से उस मीटिंग के लिए, उस बिजनेस के लिए, स्कीवा बिजनेस के लिए समय निकाल सकें। तो जो भी आपने टीम बनाई है, एक अच्छी जगह पे, एक सही डेट पे आप लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों को बुलाइए और वहां पे आप इस तरीके से 1 लोग, 2 लोग, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, इस तरीके से आप एक बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जब 50 से 60 लोगों की मीटिंग को आप एड्रेस करने लग जाते हैं, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाने लग जाते हैं तो टीम का साइज बढ़ता चला जाता है और 3 से 4 महीने बाद आप 50 से 100, 100 से 200, 200 से 500, 400 सक्सेस सेमिनार और बड़े वेबिनार मीटिंग्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखने की हमें जरूरत है कि अगर हम एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी टीम के अंदर
मीटिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। और मीटिंग कैसे की जाए, इसकी शुरुआत होती है एक छोटी प्लानिंग से, एक छोटे कदम से, एक पहले कदम से। और वो पहला कदम है सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, और कॉन्फिडेंस के बाद होती है तैयारी करना। और तैयारी के लिए सबसे पहले खुद तैयार होना, मोटिवेट रहना, नॉलेज होना, स्किल होना, खुद तैयार रहना। और उसके बाद होती है टीम को, जिन लोगों को हम बुला रहे हैं क्या उनको हमने तैयारी का समय दिया है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप 1 से 2 महीने के अंदर 100, 200, 500 लोगों की मीटिंग तक आप पहुंच सकते हैं। और इससे आपके बिजनेस के अंदर कमाल का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो, और इस सारे पॉइंट्स के ऊपर आप 1 to 1 फोकस कीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने इसको प्रैक्टिकली अपने एक्शन के अंदर अगर इसको लागू किया तो डेफिनेटली आपको कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और आप देखें किस तरीके से, अगर आपने आज तक कोई भी मीटिंग नहीं करी है, अगर आज तक अपने बलबूते पर आपने कोई मीटिंग सेमिनार आयोजित नहीं किया है, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और विद इन 1 से 2 महीने के अंदर आप कमाल की मीटिंग्स करने लग जाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो, चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर लिख करके बताइए। और अगले किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो खास चाहते हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि समय रहते सारे वीडियोस, अपडेट्स आपके पास तक पहुंचते रहें। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।